स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, मैंने आपको बोला था कि रशिया रिटेलिएट करेगा और बहुत भयंकर रिटेलिएट करेगा, और आज वो हो चुका है। ठीक 2-2.5 घंटे पहले की न्यूज है कि यूक्रेन ये बोल रहा है कि हम पे हमला हो चुका है। दैट इज इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल ऐसी मिसाइल है जिसकी रेंज 5500 किलोमीटर से ज्यादा होती है। समझ रहे हो? एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में दागने के लिए इस पावरफुल इक्विपमेंट को एक कंट्री यूज करती है, और रशिया ने ये इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यूक्रेन पे यूज करती है। यूक्रेन के कौन से शहर में? उसका नाम है निपोर। पूरा सिविलियन वो शहर है। अभी तक नाटो की तरफ से कोई भी मैसेज नहीं आया, बट एक बात क्लियर हो चुकी है कि रशिया रुकने वाला नहीं है। अभी यह भी क्लैरिटी नहीं है कि क्या इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जो यूज की गई है, जिसका इस्तेमाल किया गया है, क्या इसमें न्यूक्लियर वॉरहेड था? मैं आपको बोल रहा हूं न्यूक्लियर वॉरहेड इसमें नहीं होगा। यह चेतावनी है, यह पहली चेतावनी है कि एनाकोंडा आपकी तरफ भेज दिया गया है। तुम लोग रैट स्नेक भेज रहे थे, यूएसए के मिसाइल भेजे 300 किलोमीटर तक पड़ रहा है, राइट? फिर यूके का मिसाइल भेजा, वो 250 किलोमीटर तक की रेंज तक क्या कर रहा है? हमला कर सकता है। मेरा आया है एनाकोंडा, वो ऐसा एनाकोंडा है जो यूक्रेन छोड़ो आपके अमेरिका तक पहुंच सकता है। और ये इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जो है, आपको पता है कितने मिनट पे अमेरिका पहुंच सकती है? 40 मिनट्स। और ये जो निपोर शहर है जहां पे ये हमला किया गया है, जहां पे आप ये देख रहे हैं तस्वीरें, ये क्या कर रहे हैं भाई? आग बुझा रहे हैं। वहां पे 10 मिनट में ये मिसाइल रशिया से पहुंची है। 10 मिनट में। तो क्या है न्यूज? रशिया फायर इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। रशिया और यूक्रेन का 33 महीने हो चुके हैं इस वॉर को। 33 महीने में पहली बार ऐसा हुआ है, और यह हिस्ट्री भी है कि पहली बार किसी देश ने इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जो है यूज की हो। बनी है ये न्यूक्लियर वॉरहेड को ले जाने के लिए। लेकिन हां, न्यूक्लियर वॉरहेड के अलावा टेक्निकली आप इसमें देखें तो आप इसको कम पेलोड, यानी न्यूक्लियर वॉरहेड के बिना भी आप इसको दाग सकते हैं। यह एक चेतावनी है, बड़ी स्ट्रांग चेतावनी है रशिया की तरफ से। और देखिए, जैसे ही रशिया को यह इंटीमेशन हुई कि यूएसए ने यूक्रेन को अलाउ कर दिया, तो रशिया ने एक और काम किया। क्या? उसने अपने मोबाइल क्या बनाना स्टार्ट करती? बॉम्ब शेल्टर्स। ये बॉम्ब शेल्टर्स पता है कौन से? रेडिएशन रेजिस्टेंट शेल्टर्स। रेडिएशन रेजिस्टेंट शेल्टर्स क्या होते हैं कि जब आप पे न्यूक्लियर हमला होता है, न्यूक्लियर वॉर होगी आप पे, ठीक, तो उसके बाद रेडिएशंस निकलती है ना? फिर रेडिएशंस की बौछार होती है, रेनफॉल होती है, जो और ज्यादा मौतें करती है। उस वक्त तो आप बहुत एक्सट्रीम टेम्परेचर की वजह से मारे जाओगे, लेकिन एक्सट्रीम टेम्परेचर के मरने की वजह से उसके बाद क्या होगा? आपका रेडिएशन बौछार होगी, बारिश होगी। अब देखो इन्होंने क्या बना दिया है, ये मास लेवल पे रशिया क्या कर रहा है? न्यूक्लियर रेजिस्टेंट, रेडिएशन रेजिस्टेंट बॉम्ब शेल्टर बना रहा है। पागल थोड़ी है, मास लेवल पे बना रहा है, क्योंकि रशिया जो है अब तैयार है। मैं आपको बोलूं, ये इतनी भयंकर चेतावनी है। आप अभी और मेरी वीडियो को देखने के बाद अगर आप गूगल करेंगे तो आपको और ज्यादा क्या मिलेगा, इसके रिलेटेड न्यूज मिलेगी कि सारे देश कैसे घबराए हुए, डरे हुए। जेलेंस्की जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट है, उन्होंने ये वीडियो कॉन्फ्रेंस में बोला है। आप YouTube में सर्च करेंगे, उन्होंने 10 मिनट की वीडियो में यह बोला है कि हम पे इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया गया है। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं कर रहे हैं हम कि न्यूक्लियर अटैक था, न्यूक्लियर वेपन से ही हमला किया गया। 5800 किलोमीटर की रेंज। तो मेरे दोस्तों, आपको इसलिए इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को जानना बहुत जरूरी है। लेकिन उसके जानने से पहले आप सबका स्वागत है स्टडी IQ के न्यू यूट्यूब चैनल पे, यूपीएससी CSC स्टडी IQ। मेरा नाम है रणधीर सिंह, और मुझे फॉलो करें, यह ना हो न्यूक्लियर वॉर लग जाए, हम फंस जाए। उससे पहले मुझे फॉलो कर ले। कहां पे? आपका रणधीर सिंह इंस्टाग्राम, मेरी आईडी रणधीर सिंह 8888। यहां पे आपको मेरा टेलीग्राम लिंक भी मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, अब स्टार्ट करते हैं कि आखिरकार क्या है इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। मेरे दोस्तों, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यूक्रेन के किस शहर पे रशिया ने दागी है? उसका नाम है निप्रो। दिनिप्रो नहीं बोलेंगे, निप्रो। कहां से रशिया ने दागी? आपका अस्त्रखान। अस्त्रखान जगह थी किसकी? रशिया की। वहां से इस आपका इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को दागा गया। 700 किलोमीटर का डिस्टेंस है। 700 किलोमीटर का डिस्टेंस इसने सिर्फ 10 मिनट में कवर किया है।
और अमेरिका में ये कितनी देर में पहुंच सकती है? 40 मिनट में। 40 मिनट में ये न्यूयॉर्क सिटी में पहुंच सकते हैं, इतनी पावरफुल है। देखिए बच्चा, सही तस्वीर में दिखाता हूं, ये है आपका एनाकोंडा, ये है एनाकोंडा। आप देख रहे हो कितना विशाल है। आप इसको चेक करोगे, इसको चेक करते ही डर लगता है, राइट? तो ये मिसाइल जो दागी गई है उसका नाम है RS-26 रूबेस। दोस्तों, यूएसए के एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये जो है सॉलिड फ्यूल्ड इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। सॉलिड फ्यूल्ड मतलब देखो, इस बैलिस्टिक मिसाइल को दागने के लिए ना रॉकेट इंजन की जरूरत पड़ती है, और उसमें क्या करते हैं हम, बहुत हाई प्रेशर में फ्यूल को बर्न करते हैं। सॉलिड फ्यूल भी होता है, लिक्विड फ्यूल भी होता है। इस रॉकेट इंजन में का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है क्योंकि इसको बहुत ज्यादा थ्रस्ट मिलना जरूरी है। जितना ज्यादा इसको थ्रस्ट मिलेगा ना, उतना ये तेजी से जाएगी। अब ये कभी भी एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में अगर दागनी हो तो ये कैसे फॉलो करती है? ये ऐसे ट्रेजेक्टरी फॉलो करती है, ऐसे ऐसे ट्रेजेक्टरी फॉलो करती है। लेकिन यूक्रेन में मेरे दोस्तों इसको कैसे दागा गया? सीधा। इसको बोलते हैं डिप्रेस्ड मोड। डिप्रेस्ड मोड अटैक क्या हो गया कि आप ट्रेजेक्टरी फॉलो नहीं कर रहे हैं, ऐसे आप इसको सीधा दाग रहे। इससे क्या होगा? ये एक तो पहली बात, यूक्रेन इतना दूर नहीं है, यूक्रेन रशिया के बहुत पास है, तो ये बहुत इमीडिएट मैनर में क्या करेगी, लो ऑल्टीट्यूड में रहेगी, इमीडिएट मैनर में यूक्रेन में पहुंचेगी। और मैंने आपको पहले भी बोला, लास्ट वीडियो में भी, लो ऑल्टीट्यूड में अगर आप कोई भी मिसाइल या कोई भी एयरक्राफ्ट चलाते हो तो उसका सामने वाले देश का जो डिफेंस सिस्टम है उसको डिटेक्ट करने में वो नाकामयाब हो जाता है। इसलिए इसको मेरे दोस्तों आपके बिल्कुल फ्लैट मोड और सीधा दागा गया। ऐसे मोड को बोलते हैं हम क्या? डिप्रेस्ड मोड। अब ये कितना लंबा है मेरे दोस्तों? कितना फुट लंबा था? 40 फुट का ये आपका मिसाइल है। कितना टन? 36 टन इसका वजन। और इसके अंदर जो असला होता है वो कितना केजी होता है? 800 केजी। बच्चा, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जो है ना, वो डराने के लिए बनाई जाती है। इसको बोलते हैं डिटेरेंस। क्या बोलते हैं? डिटेरेंस और डिटेरेंस। मेरा थोड़ा प्रोनाउंसिएशन J&K से उन्होंने थोड़ा प्रोनाउंसिएशन का मेरा पंगा रहता है ना। डिटेरेंस का मतलब क्या है? डिटेरेंस का मतलब क्या? मुझे एक बात बताओ, आप जाके किसी MMA फाइटर के साथ आपको पता चलता है कि वो गोल्ड मेडलिस्ट है या उसने मेरे दोस्तों रेसलर है जिसने ओलंपिक में गोल्ड मेडल लिया, क्या आप उसका पंगा करोगे? नहीं, क्योंकि उसकी ताकत, उसका हुनर आपको डरा के रखेगा। क्योंकि आपको पता है एक बार आपने उसको अचानक से कहीं हमला कर भी दिया, जब वो रिटालिएट करेगा तो बहुत खतरनाक होगा। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल से हमला करने का मतलब यह है, ये चुचू मुचू जो आप मिसाइल फेंक रहे हो इसको बंद कर दो। ये देख लो, ये होता है असल हमला। अब अगर हमला आया तो मैं न्यूक्लियर वॉरहेड से अटैक करूंगी। और मैं आपको बोल रहा हूं कि रशिया का कोई पता नहीं। अब रशिया बिल्कुल ना सटिया गया है, रशिया सटिया गया। ये क्या है? इसकी रेंज कितनी है? 5500 किलोमीटर से ज्यादा। इवन कि मेरे दोस्तों यूएसए के एक्सपर्ट्स ने यह भी बोला है कि इस मिसाइल को जो दागा गया है, पॉसिबिलिटी है इसमें कि इसमें क्या नहीं होगा, आपका न्यूक्लियर वॉरहेड नहीं होगा। और जरूरी नहीं है कि हर कोई इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल में हमेशा न्यूक्लियर वॉरहेड ही हो। कब कितने मिनट में पहुंच जाएगी अमेरिका? 40 मिनट में। तो बाइडेन जो है 82 ईयर्स का हो चुका है। मुझे लग रहा है बाइडेन के बेड पे ही मारेगा ये, क्या कहते हैं, व्लादिमीर पुतिन, जिस तरीके से पंगा है, राइट? 700 किलोमीटर की जर्नी रशिया से निप्रो जगह में, यूक्रेन के जिस सिटी में पड़ा है, वहां पे जो दागा गया है मेरे दोस्तों, इसको सिर्फ 10 मिनट लगे। तो सोचो अगर ये 20 भी फेंक दे, डिटेक्ट ही नहीं होगा। ये 20 भी एक साथ फेंकते तो यूक्रेन पूरा खत्म। मैंने आपको बोला था ना कि हिरोशिमा जैसा हालत कर सकता है रशिया। और मैं आपको बोल रहा हूं कि रशिया के पास बहुत बहुत बड़े लेवल पे रशिया जो है ऐसे काम कर सकेगा। तो अब आगे क्या अपडेट होंगी, मैं पूरी रात इसमें लगा रहता हूं, मुझे खुद बहुत इंटरेस्ट है इसको समझने में। तो मैं आपको इसके आगे और अपडेट बताता रहूंगा कि आगे क्या अपडेट होने वाले। लेकिन हां, अभी ये बिल्कुल श्योरिटी है कि इसमें न्यूक्लियर वेपन नहीं हुआ होगा, न्यूक्लियर वॉरहेड नहीं हो। न्यूक्लियर वॉरहेड होता तो अभी पता नहीं कितने जाने चली गई होती, सब ने क्या कहते हैं हमला स्टार्ट कर दिया होता, शायद इंटरनेट ही बंद हो गया होता, ठीक। लेकिन हम अपनी पढ़ाई नहीं रोकेंगे, न्यूक्लियर वॉर चलती रहेगी। हम अपनी पढ़ाई को लगातार जो है कंटिन्यूटी में रखेंगे। स्टडी IQ का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बंद होने नहीं वाला है। हम आपको लगातार जो है नॉलेज देते रहेंगे, बताते रहेंगे कि डे टू डे वर्ल्ड लेवल पे, इंडिया लेवल पे क्या क्या न्यूज आ रही है। अब मेरे दोस्तों, हमारा एक प्रोग्राम है 2025 के लिए। आप में से बहुत सारे बच्चे तैयारी कर रहे होंगे, राइट। और 2025 में देखो, फर्स्ट स्टेज जो है यूपीएससी की जर्नी में एंटर करने का होता है प्रीलिम्स।
और प्रीलिम्स बहुत डाइसी हो चुका है। प्रीलिम्स इज नॉट दैट इजी, राइट? और प्रीलिम्स के लिए आपको बहुत स्ट्रॉन्ग गाइडेंस चाहिए। और अब जो है हमने ये बहुत शॉर्ट टर्म पे प्रोग्राम स्टार्ट किया है, जिस प्रोग्राम को अगर आप अवेल करोगे which you can avail at only 5999। इसमें आपको प्रीलिम्स का पूरा कोर्स मिल जाएगा, अपग्रेडेड करंट अफेयर्स मिलेंगे। 30 नवंबर से मेरे दोस्तों, यानी कि और 9 दिन के बाद ये बैच स्टार्ट होने जा रहा है। मॉर्निंग रोज सुबह 8 बजे लाइव क्लासेस होगी। जरूर जुड़िए हमारे इस प्रोग्राम के साथ। इस बहुत अफोर्डेबल, इससे अफोर्डेबल प्राइसेस में आपको कुछ नहीं मिलेगा। और अपने 2025 के प्रीलिम्स की सिलेक्शन को एंश्योर कीजिए। थैंक यू सो मच। RDX कोड डालना मत भूलिए। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल एक्सप्लोसिव, हर जगह एक्सप्लोसिव है, तो RDX कोड यूज करें और मैक्सिमम डिस्काउंट पाएं। थैंक यू सो मच। सबको जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।